नेशनल नहीं बनाया, इस टाइप की बात करते हैं। कभी वो कहते हैं कि जब अगर उड़ान अगर यहाँ से शुरू हो गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। रणदीप सुरजेवाला जी है, उनके अलग ही बयान आ रहे हैं कि 180 करोड़ रुपए दीवार के ऊपर खर्च करने का काम किया है। अलग अलग बयान है, उनके अंदर ही आपस में विरोधाभास उनका है। तो ये तो केवल और केवल मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के। बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने कल इस बात की घोषणा की है कि 3000 एकड़ के अंदर, क्योंकि ज़मीन वहाँ हमारे पास उपलब्ध है, आईएमसी वहाँ बनाई जाएगी, नई इंडस्ट्रीज आएगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हरियाणा जो है विकास के कदम पर और जो है तेज़ी से चलेगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। इस मुद्दे पर भी वो एक मत नहीं है। जहाँ कांग्रेस के जो सांसद है, स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी है वहाँ से माननीय जयप्रकाश जी, वो बार बार कहते हैं कि ये तो एरोड्रम बना दिया, ये तो जो है आपने इंटरनेशनल नहीं बनाया, इस टाइप की बात करते हैं। कभी वो कहते हैं कि जब अगर उड़ान अगर यहाँ से शुरू हो गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उड़ान तो 14 तारीख को शुरू हो गई है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं, मैं प्रेस के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि इस्तीफा कब दे रहे हैं। अपनी बात पे कायम रखते हुए वो इस्तीफा देने का काम करें। और जहाँ तक आपने बात कही जो कांग्रेस के लोगों की, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला जी है, उनके अलग ही बयान आ रहे हैं कि 180 करोड़ रुपए दीवार के ऊपर खर्च करने का काम किया है। 1000 एकड़ के जो अभी बना है रनवे वगैरह, उसमें 4 दीवारी बनाई गई है जिसपे 20 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। तथ्यहीन बात वो कर रहे हैं कि 180 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से बहुत बढ़िया दीवार बनी है, बहुत अच्छा रनवे पीडब्ल्यूडी विभाग ने बना करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर करने का काम किया है। और तरह तरह की बात वो करे, जहां उनको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। और जयप्रकाश जी को तो सबसे पहले बुका लेकर के एयरपोर्ट पे खड़ा होना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी समम आकर के, उनकी कंस्टिट्यूंसी पड़ती है, उनको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन उनको खुशी की बजाय उनको इस बात की परेशानी है कि हमने तो डेवलपमेंट के कार्य कुछ किए नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। एक और ट्वीट मैंने देखा दीपेंद्र हुड्डा जी का, उन्होंने कहा है ये तो हमारी स्कीम थी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पैसे हम आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किए हैं, एक तरफ कह रहे हैं ये तो हमने ही बनाया है, और दूसरी तरफ कहते हैं ये तो जो है ना ठीक बनाई। ये तो इस टाइप के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है, उनके अंदर ही आपस में विरोधाभास उनका है। तो ये तो केवल और केवल मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेताओं की, किस तरीके के बयान देने का काम आज वो कर रहे हैं। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख को ही 800 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है उसका भी शिलान्यास करने का काम किया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ही दिन में 2 जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के ये उनको हरियाणा से जो लगाव उनका है ये दिखाता है। और निश्चित रूप से 2047 का जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत, उसमें विकसित हरियाणा की तरफ ये जो बढ़ते हुए कदम है।